Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and doing your work along with me and I also hope कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप उन्हें इजीली अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे अपनी कॉपीज़ पे भी, और उसके अलावा अपनी रफ़ कॉपीज़ पे भी जो क्वेश्चंस हम स्किप आउट करते हैं आप लोगों को चाहिए कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। नाउ फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो हमें बताती है दैट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी फर्स्ट टर्म या एक टर्म सेम है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड आइडेंटिटी। फॉर सेकेंड आइडेंटिटी, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ए प्लस बी और इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का रूल आपको याद है कि जब दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड टर्म भी पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है। सो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे कि पहले हम ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन फर्स्ट टर्म को, फिर आप सेकेंड टर्म बी प्लस बी को अगेन पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ब्रैकेट्स को ओपन करें, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं तो इसमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे ये ए बी और ये ए बी, ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स आती हैं क्योंकि इनके सेम वेरिएबल्स हैं। तो जब भी लाइक टर्म्स होती हैं आप उन्हें ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं जैसे ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये अनलाइक है, इनके साथ कोई मैच नहीं कर रहा, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास दो सेम बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है ना, तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, तो ये बन सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि जब दो लाइक बाइनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करें विद एडिशन साइन तो ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी बनती है कि वेन एवर यू आर हैविंग द टू सेम बाइनोमियल्स जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ रेड एज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर नाउ इफ़ यू हैव the two binomials with negative sign, then what happen? उसके लिए हम चेक करते हैं कि अगेन we are going to consider the two binomials a minus b और इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। इट विल बिकम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन आप एक्सपेंड करेंगे, वही मेथड आपका कि फर्स्ट टर्म को होल ब्रैकेट एंड सेकेंड टर्म को होल ब्रैकेट। डू इट नाउ, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। ब्रैकेट्स को ओपन करें, ए इंटू ए इट्स ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ए के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, सो बी केयरफुल कि यहाँ पे साइन कौन से आ रहे होते हैं। ए इंटू बी ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस, बी इंटू ए अगेन ए बी, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो इन दिस वे अब आपने उनको जो ब्रैकेट्स को ओपन किया है वहाँ पे आपने जो चेंज डिफरेंस आ रहा है वो आपके साइंस का है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से हमारे साइंस पे इफेक्ट होता है, नेगेटिविटी हमेशा इफेक्ट करती है, तो उस चीज़ को आपने देखना है। अब अगेन व्हाटसोएवर द लाइक टर्म्स यू हैव, जैसे ए बी एंड ए बी लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, सेम साइन है, तो आप उन्हें ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर विल रिटर्न एज इट इज़
दोनों को ऐड करेंगे और दोनों के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। और 1 + 1 2, सो इट विल बिकम -2ab + b स्क्वायर। एंड अगेन द सेम थिंग, क्योंकि a + b 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने a + b होल स्क्वायर किया है। इसी तरह जब a - b × a - b हो रहा है तो ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी बनती है, दैट इज़ नोन एज a - b होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। क्लियर? सो अगर आपके पास दो बाइनोमियल सेम बाइनोमियल्स हैं विद पॉजिटिव साइन तो फॉर्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। और अगर दो नेगेटिव हैं तो फॉर्मूला बनेगा a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। लाइक थर्ड, इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों सेम थे, पॉजिटिव थे तो ये फार्मूला बना, दोनों नेगेटिव थे तो ये फार्मूला बना। अब एक नया आ जाता है कि अगर एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है, टर्म सेम है बट साइन इज़ पॉजिटिव, और दूसरी हमारे पास अगेन दो सेम टर्म्स हैं बट विद नेगेटिव साइन, तो अब क्या फार्मूला बनेगा? इसके लिए अगेन आप ब्रैकेट्स को ओपन करें, a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट a × a - b प्लस b को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम b × a - b। ओपन द ब्रैकेट्स, a × a इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस माइनस a × b ab प्लस b × a आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम प्लस ba प्लस माइनस b × b b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो a स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो अदर a स्क्वायर, बट ab और ab ये दोनों अगेन लाइक टर्म्स हैं, लेकिन लाइक टर्म्स होने के साथ साथ इन दोनों के दरमियान साइन जो है दैट इज़ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन बोथ आर हैविंग द डिफरेंट साइंस। जब डिफरेंट साइंस हैं तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 1 0, मीन ये वाली दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएंगी तो लेफ्ट बाकी क्या रह जाएगा? -b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक थर्ड फार्मूला बन जाता है दैट व्हेन यू आर हैविंग द टू बाइनोमियल्स विद सेम टर्म्स बट विद डिफरेंट साइंस, ऑपोजिट साइंस प्लस माइनस, तो फार्मूला बनता है दैट इज़ a + b × a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर - b square. So these are the 4 identities which you need to learn properly, ठीक है। इनको आप एज इट इज़ इनके सॉल्यूशंस को इसी तरीके से आप कॉपीज़ पे लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे, और रोज़ का ये जो टेबल आपका बना है ये रोज़ आपके पेज के ऊपर जब काम स्टार्ट करें या अपने ऊपर टॉप पे बनाना है, ताकि 4 आइडेंटिटीज़ आपकी टिप्स पर हों। जब ये आपको सही क्लियर हो जाएंगी फिर हम इनके एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप द ऑल द 4 आइडेंटिटीज़ आर नाउ क्लियर टू यू। जस्ट complete it on your copies. Later on I will explain the questions. All the best, students.